नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी टेट पीएस एंड यूपीएस के लिए मैथ्स की क्लासेस है और आपके लिए एकदम फ्री मिलेगी। एक भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो आप पे ना आए। देखिए, पहला सवाल है सरलीकरण का, ये भाग 3 है। ये ध्यान रखना है, बोर्ड मास पे आधारित जो सवाल कर रहे हैं हम, चाहे वो सवाल कितना भी लंबा दे, आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसमें कोष्टक तो नहीं लगा है। तो सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर की कैलकुलेशन करेंगे, कोष्टक के अंदर की संख्या को हल करेंगे और सबसे पहले हम भाग देना शुरू करेंगे। भाग देने के बाद हम गुणा करेंगे, गुणा के बाद आप चाहे जोड़िए घटाइए कुछ भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए 4.5 ऐसे ही लिख लेंगे। हमें कोष्टक के अंदर की संख्या हल करनी है। 0.8 का भाग देना है 3.2 में। अगर आप ऐसे नहीं दे सकते हैं तो आप इस तरीके से बट्टे में आप संख्या को लिख लें, ताकि आपसे कोई भी गलती न हो। अगर एक गलती भी आपसे हो जाती है तो 4/6 हो जाएगा। एक गलती भी हो जाती है तो आपका एक नंबर जा सकता है। काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा हमारा, और ये 8 से ये पॉइंट से पॉइंट खत्म मैंने कैसे किया ये भी समझ लीजिए कि ये इधर एक के अंक के बाद पॉइंट है, ये इधर भी एक अंक के बाद पॉइंट है, समान अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए मैंने पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दिया है। 8 चौक 32, 4 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 4 बार। अब 4 का इसमें गुणा कर देंगे, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचा? केवल 2 बचा है, और इधर बचा 4 पंजे 20। तो 4.5 कोष्टक हटा देंगे। अब हम कितना बचेगा? -20, और इधर आ जाएगा केवल हमारा 2। अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे? देखिए 4.5 में हमको 2 जोड़ना है, तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे। इधर कुछ ही मत लिखिए, 0 लिख दीजिए आप। केवल ये कितना आ जाएगा? 6.5। अब 6.5 को घटाना है हमें 20 में से, क्योंकि 20 हमारा ज़्यादा है। पॉइंट लगा देंगे इधर, और 6 को इधर लिखेंगे, और 6.5। ये ध्यान रख लीजिए कैसे घटा रहा हूँ मैं। यहाँ से ले 10 हो जाएंगे, 10 में से यहाँ पे आने दाएँ 10 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 10 में तो 5 गए तो 5 बचेंगे, 0.9 में 6 गए तो 3 बचेंगे, और 1 कितना आ जाएगा? 13.5 आपका उत्तर आ जाएगा। आप ऐसी कोई भी लापरवाही ना करें जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाए। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए इसमें भी दे रखा है, इसमें इस का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देता है ये, और आपके प्रश्न में, पेपर में ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अब आपको 3 का भाग नहीं देना है, इस 3 में भाग नहीं देना है, बल्कि 3 गुणा के 3 का भाग देना है आपको इस 3 में। इसका अर्थ ये है, तो सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर जाएंगे और इसको लिख देंगे 3 गुणा के 3, मतलब इन दोनों संख्याओं का भी इसमें भाग देना है हमें। अब देखिए ये वाला दे रखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/4 लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते थे हम 2/4, प्लस के कोष्टक के अंदर की चीज़ को हल करते हैं। वैसे ये गुणा है, लेकिन अब ये 12 का भाग देना है हमें। किस में देना है? इस पूरी संख्या में देना है 12 का भाग। तो 4 दूनी 8, और 8 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 6। तो 6 भाग का चिन्ह 12 प्लस के 4। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 3 इसको बट्टे में लिख लीजिए। अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन जानते हैं तो आप डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें। 1/2 प्लस के ये हो जाएगा 6/12 प्लस के 4। ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ये प्लस के, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/3 प्लस के 1/2 और प्लस के 2/4 और प्लस के 4। इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसका एलसीएम लीजिए। कितना एलसीएम आ जाएगा इसका? 8 नहीं आएगा, 12 एलसीएम आएगा इसका। कितना आएगा? 12। और एलसीएम कैसे लेंगे? अगर आप नहीं लेना आता है तो इस तरीके से आप काट के देख सकते हैं, ताकि आपके पास आपसे कोई भी गलती न हो। अब मैंने इसको आपको सीधा बता दिया कि इसका 12 आंसर आएगा, 12 एलसीएम आएगा। तो मैंने वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों संख्याओं का, इन वाली तीनों संख्याओं का गुणा भाग जा सके। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया। 12 आने के बाद इस 3 का भाग देंगे, इसमें 3 चौक 12, 4 उत्तर का ऊपर गुणा कर देंगे, 4 एकम 4।
2 छिक्के 12, 6 बार गया, 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, 6 ये आ जाएगा, प्लस 4 ती 12, 3 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, और 1 का 12 में देंगे, 12 बार ही जाएगा, 12 के ऊपर गुणा कर दिए, 12 चौक 48, जोड़ दीजिए इनको, कितने हो जाएंगे, 6 और 6 12, 12 और 4 कितने हो गए, 12 और 4 16, 48 में आप 16 को जोड़ दीजिए, 8 और 6 14, 4 और 5 64 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 64/12 आपका उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, अगर ये कट रही है संख्या तो काट देंगे हम इसको, ये आपका आंसर हो गया। ये ध्यान रखना है आपको, अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी सवाल को हल कर देंगे। ये मैं आपको पूरी कैलकुलेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि अच्छे से आप सवाल को हल करना सीख सकें। सवालों की बार बार अभ्यास करते रहें, उस समय का इंतजार न करें जब हम भूल जाएं। तो देखिए इसमें दे रखा है, यहाँ पे भी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये दे रखा है, सबसे पहले इस कोष्टक के अंदर जाते हैं, तो 2 गुणा के 3, 3 में हमें भाग देना है, कितने का भाग देना है, 2 गुणा के 3 का भाग देना है। अगर केवल गुणा होगा, अगर यहाँ पे मैं केवल गुणा लगा देता तो इस 3 का कोई मतलब नहीं रहता, इस चीज़ का ध्यान रखना है, का लगा होगा जब ये करना है हमें, भाग का चिन्ह। अब इस पहले कोष्टक की संख्या को हल करते हैं, उसके बाद हम इधर अंदर जाएंगे, 4 इंटू के, अब 4 में मुझे भाग देना है किसका, 4 गुणा के 4 का, ठीक है, माइनस के 4 में भाग देना है मुझे 4 का। ये समझ में आएगा, मैंने इसका तो किया नहीं ना, का लिखा है जब तो ये मैंने नीचे लिखा है, ध्यान रखना का वाले इस पॉइंट का आप विशेष ध्यान रखें ताकि आपसे गलती ना हो। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, एक प्लस का 4 बच रहा है, एक माइनस का 4 बच रहा है, तो ये तो ख़त्म ही हो गया, ये तो पॉइंट ही ख़त्म हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 2 गुणा के 3 में भाग देना है हमें कितने का, 2 गुणा के 3 का, और इंटू के 2 भाग देना है, इसमें इस 2 में भाग देना है, इससे कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना है इस वाली संख्या का सबका इस 2 में भाग देना है, ठीक है। तो कोष्टक के अंदर कितना बच रहा है, एक तो 4 बच रहा है हमारा, और 4 बचने के बाद ये भी कट गया, ये भी कट गया, मैट्रिक ख़त्म हो गया इसमें, तो 4 माइनस के 4 बच रहा है इसमें, तो 0 हो जाएगा ये, तो ये तो मैट्रिक ख़त्म हो गया, सवाल ही ख़त्म हो गया। जब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो ये वाली 0 इससे कनेक्ट है, इस 2 से, और ये 2 जो है इस गुणा के अंदर इससे कनेक्ट है, इसका मतलब पूरा ख़त्म हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 0। इस तरीके के सवाल बहुत आ सकते हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक करें। अगले वीडियो में आपसे मैं भिन्न पे आधारित संपूर्ण सवाल बताऊंगा, चाहे उसकी 4 वीडियो हो या 5 वीडियो या 6 वीडियो हो। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।